वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं हमारे चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के लिए। बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। इसके लिए एक बार फिर से मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो हम इस चैनल में क्या क्या लेकर आ रहे हैं, हम क्लास 9 to 12 तक के मैथ्स और फिजिक्स के NCERT सॉल्यूशंस और सारे कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेनेशंस बहुत ईजी तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं उमेश शर्मा, मुझे ये 26वां साल है पढ़ाते हुए हायर सेकेंडरी क्लासेस को मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। एंड हम आने वाले समय में सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इस चैनल पे लाने वाले हैं। तब तो हमको भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट करिए, जो टॉपिक्स आपको रिक्वायर्ड है उसको कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आइए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10.2 से आप बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं मार्क्स, जिसमें हमको टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके वेरियस लेंस को स्टडी करना है, वेरियस लेंस के बारे में समझना है। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए हम शुरू करते हैं टेंजेंट के डेफिनेशन से और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ से। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ अ टेंजेंट। तो टेंजेंट टू एनी सर्कल इज अ लाइन पासिंग थ्रू और इंटरसेक्टिंग इट एट ओनली वन पॉइंट। अगर कोई ऐसा लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए या इंटरसेक्ट करते हुए जाता है तो उसको कहा जाता है टेंजेंट। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है टेंजेंट की। ऐसा कोई टेंजेंट नहीं होगा जो कि सर्कल के अंदर के किसी पॉइंट से पास हो। अगर सर्कल के अंदर के किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वो कभी भी टेंजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सर्कल को दो पॉइंट पे काटेगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज अ सीकेंट। आगे, देर इज ओनली वन एंड वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। किसी भी सर्कल में एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ किया जा सकता है। एक ही पॉइंट से आप एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है तो इसमें से एग्जैक्टली आप दो टेंजेंट्स बना सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर दो से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपका सीकेंट ही बनेगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में OP एंड OQ आर टू टेंजेंट्स। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कोई भी टेंजेंट सर्कल के अंदर के किसी पॉइंट से पास नहीं होगा। टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा सर्कल को, और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के सिर्फ दो टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। वो दोनों टेंजेंट भी अलग अलग साइड में और अलग अलग पॉइंट्स पर बनेंगे। आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इससे पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 में क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक बार मैं और फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं। हमको एक सर्कल दिया हुआ है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे कि हमको दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं। ये दिस टेंजेंट इज अवर this tangent is our OP tangent, this tangent is our OQ tangent. Suppose this is the center of the circle O, ये हमने ज्वाइन कर दिया, OP को मिला दिया और OQ को मिला दिया। हमको प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स OP एंड OQ आर इक्वल। वी हैव टू प्रूव OP इज इक्वल टू OQ। कैसे प्रूव करेंगे OP और OQ को इक्वल? यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो रेडियस हो गया दोनों के लिए। दोनों ट्रायंगल्स अगर हम लेते हैं OPQ और OPQ, रिपीट हो गया पॉइंट, नेम्स चेंज कर लेते हैं, PQR कर लेते हैं। तो ये PQR, तो हमको इसमें प्रूफ करना होगा PQ इज इक्वल टू PR। पूरा रब कर लेते हैं। PQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR। बहुत आसान है। यहां पर हमको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है PRO, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है POQ। तो इन ट्रायंगल्स POQ एंड POR, अगर हम दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो ये वाले साइड और ये वाला साइड OR इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल
दूसरा हमको पता है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, या रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ 90 डिग्री ईच, और ये हो गया हमारा कॉमन साइड, पी ओ इज इक्वल टू पी ओ कॉमन साइड। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हुआ? इससे हमारा प्रूफ होता है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज और एक साइड, दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है, इसलिए बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स पी आर और पी क्यू इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एक जैसे वाले साइड्स इक्वल होंगे। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक सर्कल को, तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ में यूज करेंगे। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1। क्या दिया हुआ है हमारे पहला क्वेश्चन में? हमको दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया हुआ है हमको, एक पॉइंट दिया हुआ है जहां से टेंजेंट बनाया गया है। कौन से पॉइंट से टेंजेंट बनाया गया है? क्यू पॉइंट से टेंजेंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। सपोज दिस पॉइंट इज पी, तो हमको दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1। एंड द लेंथ ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको मैं ओ ले रहा हूं, इससे क्यू का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। OQ is equal to 25 सेंटीमीटर। We have to find out the radius of the circle। हमको पता है कि टेंजेंट रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये बन गया हमारा हाइपोटेन्यूज। इसको हम मान सकते हैं एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर या बेस, बेस मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल POQ, PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमको दी हुई है 24 का स्क्वायर। PO की वैल्यू हमको निकालनी है, इसको R ले लेते हैं, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर R स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर इज 625 एंड 24 का स्क्वायर इज 576। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलता है 49। तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज द आंसर। R स्क्वायर की वैल्यू हमको 49 मिली, तो R की वैल्यू हमको 7 मिलेगी। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, TP और TQ दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन, इन द फिगर टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सो दैट एंगल POQ, ये वाला एंगल POQ हमको दिया हुआ है 110 डिग्री। देन एंगल PTQ की वैल्यू हमको निकालनी है, ये वाले एंगल की हमको वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? हम अगेन यूज करेंगे टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये हमको निकालना है। तो इन द गिवन फिगर एंगल TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP, that is this angle, this angle, this angle and this angle। एंगल TPO हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल POQ हमको दिया हुआ है 110 डिग्री। किस में ले रहे हैं हम? इन क्वाड्रिलेटरल POQT given in the figure, plus angle OQT, angle OQT is 90 degree again, plus angle QTP जो कि हमको निकालना है। इन सब का सम होगा हमारा 360 डिग्री। तो एंगल QTP की वैल्यू कितनी होगी? 360, 90 प्लस 90 इज 180 प्लस 110 इज 290। तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री। एंगल PTQ इज अवर 70 डिग्री। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द टू अ सर्कल। टेंजेंट्स PA एंड PB, हमको एक सर्कल दिया है, इसको रब करके बना लेते हैं फिर से।
थर्ड वन, एक सर्कल है, एक पॉइंट P है, इससे दो टेंजेंट्स लिए गए हैं PA एंड PB आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है 80 डिग्री के एंगल पे। सपोज दिस इज सेंटर O, देन एंगल POA, एंगल POA, ये वाला एंगल पूछ रहा है कि वैल्यू कितनी होगी। अभी हम लोगों ने लास्ट फिगर में देखा था कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल APP प्लस एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एंगल APB हमको दिया हुआ है 80 डिग्री, तो एंगल AOB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये टोटल एंगल तो हमको 100 डिग्री मिल गया। अब हमको पता है दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्रायंगल्स? PA इज इक्वल टू PB हमको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, ये रेडियस है, ये भी इक्वल होगा, ये कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। टोटल एंगल हमको 100 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों का सम, अगर ये x है तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास 100 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 50 डिग्री। तो ये जो एंगल हमको पूछा गया था POA, इसकी वैल्यू होगी 50 डिग्री। तो हमारे आंसर्स हमको मिल गए। पहले क्वेश्चन का आंसर हमको मिला था 7 सेंटीमीटर, दूसरे का आंसर हमको मिला था 70 डिग्री और तीसरे का हमको मिल गया 50 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या दिया हुआ है हमको इस क्वेश्चन में? एक सर्कल दिया हुआ है, एक डायमीटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, सेंटर को O बोल देते हैं, डायमीटर को सपोज PQ ले लेते हैं। अब हमको बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट्स बनेंगे P और Q से, एक टेंजेंट बना P से, दूसरा टेंजेंट बना हमारा Q से, इसको नेम कर देते हैं सपोज X Y एंड X डैश Y डैश। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों X Y एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल टू ईच अदर। टू प्रूव अकॉर्डिंग टू द फिगर X Y इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। चलिए प्रूफ करते हैं। हमको पता है कि एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों 90 डिग्री होता है? टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। वाई? टेंजेंट इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू रेडियस। एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू OP एंड X डैश Y डैश इज परपेंडिकुलर टू OQ। क्यों? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। इससे क्या प्रूफ होता है? इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है। एंगल XPO इज इक्वल टू एंगल प्लस एंगल OQX डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ? कोइंटीरियर एंगल्स हैव अ सम ऑफ 180 डिग्री, देयरफॉर बोथ द लाइंस आर पैरेलल। या फिर हम इसको और इस एंगल को लेकर भी कर सकते हैं, एंगल YPO एंगल OQX डैश। YPO लेकर भी करना चाहे, एंगल YPO प्लस एंगल X डैश OQ इज इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और को इंटीरियर वाला भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। प्रूफ्ड। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमको दिया था कि एक डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं, दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, ये हमको प्रूफ करना था। तो पैरेलल क्यों होंगे? को इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी सम 180 डिग्री होगा, इसलिए दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमको इस केस में दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक टेंजेंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर बोल रहा है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम 90 डिग्री। तो हमको प्रूफ करना है कि ये सेंटर से पास होके जाता है। नेमिंग कर देते हैं इसको अगेन X Y Q
तो ये पॉइंट सपोज P ले लेते हैं। क्या प्रूफ करना है इसमें? हमको प्रूफ करना है गिवन। पहले गिवन लिख लेते हैं। हमको गिवन है QP इज परपेंडिकुलर टू XY, और हमको प्रूफ करना है टू प्रूव QP passes through center। तो QP passes through center के लिए हम क्या प्रूफ कर सकते हैं इसमें? O lies on QP हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। गिवन एंगल QPY या QPX भी ले सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन, जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है लाइन। यहां पर 90 डिग्री ड्रॉ किया था। एंगल OPY इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो इससे हमको यह मिल जाता है कि एंगल QPY इज इक्वल टू एंगल OPY। तो अगर दो एंगल्स, एक लाइन तो फिक्स है, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो इससे एक ही चीज हो सकती है कि ये दोनों पॉइंट्स जो दिया जा रहा है वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में आए, क्योंकि ये लाइन तो फिक्स है, यहाँ पर XY फिक्स है। तो ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री का एक ही कंडीशन हो सकता है कि O लाइज, देयरफॉर O लाइज ऑन लाइन OQ, प्रूफ्ड, विच इज OQ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन XY। और हमको प्रूफ करना था कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया है फ्रॉम एनी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमको पता है ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा इन ट्रायंगल APO। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। PO हमारा रेडियस है, R ले लेते हैं। AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? AP इज 4 का स्क्वायर, इधर AO इज 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू R स्क्वायर। R इज इक्वल टू 9, R इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो सिर्फ प्लस 3 लेंगे क्योंकि रेडियस या डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए इसमें नेगेटिव नहीं लिया जाता। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बनता है AP, AO और OP में। OP इज द रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। दो साइड्स हमको दिए हुए हैं पाइथागोरस थ्योरम, तीसरा साइड हम लोगों ने निकाल लिया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स दिए हुए हैं जिनका सेंटर सेम है, एक का रेडियस है 3, एक का रेडियस है 5। पहले वाले का रेडियस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का एक कॉर्ड बनाना है तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल्स पर लाई करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है? सर्कल पे दो पॉइंट है, नेम कर देता हूं मैं इसको AB, सेंटर को ले लेते हैं हम O और ये पॉइंट ले लेते हैं P। तो AB इज द टेंजेंट टू सर्कल, छोटा वाला स्मॉलर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमको AB का लेंथ निकालना है। टू फाइंड AB कैसे निकालेंगे? हमको पता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इस डायग्राम को कंप्लीटली ड्रॉ करते हैं तो ये वाला क्या बन जाएगा? ये तो रेडियस बन जाएगा बड़े वाले सर्कल के लिए। रेडियस बन गया तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 5, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3। इससे हम पाइथागोरस थ्योरम से AP निकाल सकते हैं। डायरेक्टली निकालते हैं। AP इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। AO का स्क्वायर हमको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस माइनस होगा, माइनस AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, √25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू √16 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमको मिल गया 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमको पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किसी कॉर्ड पर तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इससे हो जाता है हमारा AP इज इक्वल टू PB। वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड डिवाइड्स इट इन 2 इक्वल पार्ट्स या बाइसेक्ट्स इट। बाइसेक्ट्स वर्ड यूज कर लेते हैं, ज़्यादा परफेक्ट होगा, बाइसेक्ट्स इट। तो इससे क्या आ गया हमारा AP इज इक्वल टू PB। तो AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, छोटे वाले सर्कल को बस एक पॉइंट पर टच करके जाने वाला जो कॉर्ड होगा उसका लेंथ हम लोगों ने निकाला 8 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। AB प्लस CD ये हमको प्रूफ दिया हुआ है, अलग से मैं प्रूफ नहीं लिखता हूं, सीधा प्रूफ करता हूं। इस फिगर में हम देखें तो D इज अ कॉमन पॉइंट फॉर द टेंजेंट DC एंड DA, या बोलूं मैं DR एंड DS। तो DR और DS इक्वल होगा। हमको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो दोनों इक्वल होते हैं। फ्रॉम द फिगर या अकॉर्डिंग टू द फिगर हमको मिल रहा है कि DR इज इक्वल टू DS। उसी तरीके से अगर इस पॉइंट से लूं मैं तो AS और AP इक्वल होने चाहिए, AS इज इक्वल टू AP हो गया। इसके बाद अगर इस पॉइंट से लूंगा तो BP और BQ इक्वल हो जाएगा, तो BP इज इक्वल टू BQ। और अगर मैं इस पॉइंट से लूंगा तो CR और CQ इक्वल हो जाएगा, CR इज इक्वल टू CQ। अब बस इसको जमा के लिखना है। हमको क्या 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 चाहिए, AB प्लस CD। AB हमको मिलेगा AP प्लस BP। यहां पर जो हुआ है इसको आगे पीछे कर लेते हैं, AP इज इक्वल टू AS कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा हमको। यहां पर AP इज इक्वल टू AS, AP को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। और क्या चाहिए था हमको चाहिए था CD। CD के लिए कहां से आएगा हमारा, CD विल बी इक्वल टू CR प्लस DR। CR का है हमारा ये है और DR इधर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमारा अच्छे से जम चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबके लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देंगे, सबके राइट हैंड साइड को ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 करने से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा DR और CR को मैंने एक साथ लिख लिया, प्लस AP प्लस BP को एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में हमारा क्या क्या बचा, DS बचा और AS बचा। तो DS प्लस AS कर लिए और BQ प्लस CQ कर लिए, प्लस BQ प्लस CQ। अब अगर हम इसको फिगर में देखें, फिगर में एनालाइज करें तो DR प्लस CR ये वाला लेंथ टोटल हो जाता है आपका DC। AP प्लस BP ये वाला AP प्लस BP आपका हो जाता है AB इज इक्वल टू DS प्लस AS। DS कहाँ है हमारा, ये DS प्लस AS हो जाता है हमारा AD या DA, और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ हो जाता है हमारा BC। यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हम लोगों ने आसानी से प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया, इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज़ की कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ 2 टेंजेंट बन सकते हैं किसी सर्कल के लिए और दोनों का लेंथ बराबर होता है। तो ये जो 4 एक्सटर्नल पॉइंट दिए हैं सबसे आपके 2-2 टेंजेंट बन रहे हैं सर्कल में, तो वो सारे इक्वल होंगे। उनको थोड़ा सा रीअरेंज किया हम लोगों ने इस तरीके से जैसा हमको प्रूफ में चाहिए। इसको देखकर हमको AB रिक्वायर्ड था, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको रीअरेंज किया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, राइट हैंड साइड को ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया और राइट हैंड साइड प्रूफ के बराबर हो गया, जिससे कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आज हम यहाँ पर बस करते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो है 5-6 क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझा है। हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का लगभग सारा सिलेबस इस चैनल पे उपलब्ध है, तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उन वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो भी उसमें इम्प्रोवाइजेशन चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें और साथ में हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। हमारे चैनल के 300 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप सभी को एक बार फिर से बधाई। अगले वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।